गांव छोड़ब नाही, जंगल छोड़ब नाही, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बनाए, गांव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खदान खोदे, सेंचुरी बनाए। जल जंगल जमीन छोड़ी हमिन कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बताए, हम कैसे जान बचाएं भैया, कैसे जान बचाएं। मंत्री बने कंपनी के दलाल, हमसे जमीन छीनी, उनको बचाने लेकर आए साथ में पलटनी। हो अफसर बने हैं राजा, ठेकेदार बने धनी, गांव हमार बन गई है उनकी कॉलोनी भैया, उनकी कॉलोनी। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली या यूँ कहें समूचे नॉर्थ इंडिया में होने वाला पोल्यूशन केवल नेशनल नहीं, इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है। हमने देखा कि किस तरीके से इस साल कई सारे नेशंस ने अपने नागरिकों के लिए, अपने नेशनल्स के लिए एडवाइजरी इशू की। हमने देखा कि किस तरह से चाइना ने इंडिया को, न्यू दिल्ली को सपोर्ट ऑफर की कि किस तरीके से पॉल्यूशन पे लगाम लगाई जा सकती है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में हर तरफ दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में होने वाले पॉल्यूशन के चर्चे थे। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम आज एक और दुखद अध्याय की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अरावलीज पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज के बारे में, और हाल फिलहाल से किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को लेकर एक हिपोक्रेसी सामने आई है, और इससे ऊपर जाते हुए न्यायपालिका भी किस तरीके से कटघरे में आई है, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अरावलीज माउंटेन रेंज का इतिहास 1.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। लगभग 180 करोड़ साल पहले का यह इतिहास। हिमालय से काफ़ी पहले अरावलीज का उत्पत्ति हो चुकी थी। अरावलीज एक लो लाइंग माउंटेन रेंज है। हरियाणा और समूचे राजस्थान को कवर करते हुए अरावलीज 750 किलोमीटर के रेंज में फैली हुई है। पूरे एशिया में अरावलीज को एक नेचुरल प्रोटेक्टर कहा जाता है। यह भगवान का, प्रकृति का वरदान है हम सभी भारतीयों के लिए। अरावलीज माउंटेन रेंज में कई सारी नेचुरल वाटर बॉडीज लगभग हजारों में पाई जाती हैं। 1000 के ऊपर वन्य जीव जंतु रहते हैं। 350 के ऊपर पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अरावलीज का यह पूरा क्षेत्र कई लाखों लोगों के जीवन में एक परिवार के सदस्य के रूप में अपना स्थान लेता है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में अरावलीज माउंटेन रेंज को लेकर एक चौंकाने वाला फैसला आता है। क्या है यह फैसला? यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रपोजल दिया जाता है। प्रपोजल में ये लिखा रहता है कि अरावलीज माउंटेन रेंज को लेकर जो भी माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखलाएं जमीन से 100 मीटर ऊपर होंगी, अब उन्हीं को एक पर्वत का दर्जा दिया जाएगा। हम सब जानते हैं अरावलीज एक लो लाइंग माउंटेन रेंज है। अरावलीज को अगर हम आंकड़े से समझने का प्रयास करें तो 12,081 पर्वत जो माउंटेन रेंज में फॉल करते हैं वह 100 मीटर से नीचे हैं, और मात्र 1048 100 मीटर के इस सरकारी बेंचमार्क के ऊपर हैं। लगभग 91.3% अरावली अब खतरे के निशान पर हैं, और मात्र 8.7% अरावलीज इस 100 मीटर के पैमाने को टच करती हैं। लगभग पूरा का पूरा अरावलीज अब सरकारी डंडे के निशान पर है, सरकारी खतरे के निशान पर है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिना किसी डिटेल्ड रिसर्च और स्टडी के इस प्रपोजल को एज इट इज एक्सेप्ट करना, ये सभी सिविल सोसाइटी सिटीजन्स के लिए, आम लोगों के लिए एक चौंकाने वाला सच है। भूपेंद्र यादव जी, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के पोल्यूशन के समय पूर्ण रूप से नदारद दिखे।
कभी उनको महाराष्ट्र का प्रभारी बना दिया गया, अब उनको सुनने में आया है पश्चिम बंगाल का बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है, कभी बिहार चुनाव में वो काम करते हुए दिखे, कभी बीजेपी के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखे, बस वो गायब रहे तो अपने मंत्रालय से गायब रहे। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला इस पूरे पॉल्यूशन क्राइसिस को लेकर, ना उन्होंने इस तरह की कोई मीटिंग बहुत करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब बात हुई कि किस तरीके से एनवायरनमेंट बैलेंस को खतरे में लाया जा सके, फटाफट उनका मंत्रालय एक्टिव हो जाता है और इस तरीके का बेतुका प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाता है। यूनियन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, ये पूरा उनके मंत्रालय का नाम है, लेकिन ये तीनों ही उनके आंखों के सामने से ओझल हैं, वरना अरावलीज के साथ होता हुआ यह विध्वंस उनको शायद दिख नहीं रहा है। लोगों के मन में अत्यंत रोष है। कई सारे सिविल ग्रुप्स, कई सारे सिविल सोसाइटी के लोग सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार का, और क्यों ना करें। अरावलीज एक भारत का नेचुरल हेरिटेज है, यह एक सभ्यता है, यह अरावली नहीं तोड़ी जा रही है, यह भारत की सभ्यता, भारत का इतिहास तोड़ा जा रहा है। आखिर क्यों हो रहा है ये? यह क्लियर कट एग्जाम्पल है सरकार और कॉरपोरेट लॉबी के बीच के नेक्सस का। अरावलीज में कई सारे मिनरल्स हैं, रियल एस्टेट को किस तरह से एक्सपैंड किया जाए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को किस तरह से एक्सपैंड किया जाए, अब सरकार अरावलीज को लेकर यही करना चाहती है। अब ये भी सोच के देखते हैं कि अगर अरावलीज नहीं होंगी तो क्या होगा। अरावलीज जिस तरह हमने बचाया एक नेचुरल शील्ड है, रेगिस्तान से चलता हुआ जो ये सैंड का स्टॉर्म आता है, जो ये रेत का जो स्टॉर्म आता है, इसको अरावली रोकती है। अरावलीज पर्वत श्रृंखलाओं में वन्य जीव जंतुओं की वजह से इकोनॉमिकल बैलेंस रहता है, पानी के कई सारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं। अगर अरावलीज नहीं होंगी तो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होगा। दिल्ली का AQI जो 600-700, इस समय तो 1900 तक जब पहुंच गया था, वह अराउंड द ईयर यही सिचुएशन रहेगी। पूरे साल आपको जो ये आपका शील्ड भी अगर आप खत्म कर देंगे तो पूरे साल आपको इसी तरह का प्रदूषण देखने को मिलेगा। लगभग किस तरीके से अरावलीज ने आसपास के लगभग 1000 गांव को एक नेचुरल वाटर का सोर्स दिया है, यह बात हम सब जानते हैं। वो 1000 के 1000 गांव तुरंत प्रभावित होते हैं अरावलीज में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से। उन 1000 गांव के लाखों लोगों को आप भूखा मरने के लिए, बिना पानी के लिए तरसते हुए छोड़ रहे हैं। अरावलीज के साथ होता हुआ अन्याय यह अरावलीज के साथ नहीं है, हमारे हेल्थ के साथ है, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ है, हमारी साझी विरासत के साथ है। केवल दिल्ली नहीं, पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में आ सकता है और सरकार के इस कॉरपोरेट लॉबी वाले फैसले को लेकर हम सबको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अरावलीज बचेगी तभी भारत बचेगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, YouTube वीडियोस का ये सिलसिला हमेशा इस तरह आप सभी के साथ चलता रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और अपना कमेंट भी प्रोवाइड करते रहें। फीडबैक से हमें अपने चैनल को इम्प्रोवाइज़ करने में, अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ करने में बहुत सहयोग मिलता है। हमारे अपकमिंग वीडियोस क्या आने चाहिए, इसमें भी अगर आपका फीडबैक हमें टाइमली मिलता रहेगा तो वी कैन ग्रो ऑल टुगेदर एज अ कम्युनिटी। तो इस चैनल के माध्यम से आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारे बायो में हमने कम्युनिकेशन डिटेल्स मेंशन है, तो उसका उपयोग करें और हमें अपना फीडबैक बताएं कि हमें अपने चैनल में नेक्स्ट वीडियो किसका आना चाहिए। धन्यवाद।